सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई थी, क्या खबर है अंदर से बताइए जरा। सुप्रीम कोर्ट ने बाली जी की पिटीशन को काफ़ी देर सुनने के बाद ये ऑर्डर पास किया कि इनके दो मुद्दे हैं। पहला मुद्दा जो है रेगुलराइजेशन का है एसपीओस का, और दूसरा मुद्दा जो है उनके एक्स ग्रेशिया पेमेंट का है। तो इन दोनों मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को रेफर कर दिया है कि ये दोनों मुद्दे हाई कोर्ट तय करेंगे, और अगर हाई कोर्ट में कोई कमी पेशी रह गई तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। तो यानी सुप्रीम कोर्ट से आज कोई फैसला नहीं आया, ये जो केस है सीधा हाई कोर्ट में भेज दिया गया। ये फैसला इतना ही आया है, इसके अलावा और उन्होंने कोई डायरेक्शन नहीं दिए हैं। और तो इसको लेकिन किस तरीके से देख सकते हैं, पॉजिटिव वे में, मतलब नेगेटिव जो वे में? एसपीओ इंतजार कर रहे हैं वो कैसे समझेंगे इस केस को? मामला क्या है? हाई कोर्ट में मामला क्यों गया? हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी, हाई कोर्ट में क्यों गया? ये थोड़ा ये मैटर हाई कोर्ट में इसलिए गया है कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को पूरी पावर है इस मुद्दे को तय करने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दे को आप तय करेंगे। तो ये हाई कोर्ट की जिम्मेदारी हो जाती है अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कि जो भी इनका मुद्दा है जो सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया है उनको वो सबको तय करें। सुना जाएगा यानी वहाँ पर इनकी जो मांगे हैं वो सुना जाएगा, जो भी इनकी मांगे हैं इस ऑर्डर के बाद हाई कोर्ट बाध्य हो गया है और हाई कोर्ट को सुननी पड़ेगी। तो यानी हाई कोर्ट की भी तारीख का इंतजार करना पड़ेगा एसपीओ की? हाई कोर्ट की वो तारीख कब मिलेगी उनको? ऐसा है, हाई कोर्ट में ये पिटीशन फाइल करेंगे फ्रेश, चाहे तो 1 दिन के बाद तारीख ले सकते हैं, चाहे 2 दिन के बाद ले सकते हैं। ये इनके और इनके वकील जो हैं उनके बीच की बात है। सेवा सिंह बाली जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में जो हुआ है पिटीशन में, सुप्रीम कोर्ट की जगह हाई कोर्ट में आपको नई पिटीशन दायर करनी होगी, क्या कहना है इस बारे में? पिटीशन दायर करने का मकसद ही नहीं बचता है जब आपको एक सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एडवोकेट ने आपको बता दिया, जज साहब ने ऑर्डर पास किया, बाकायदा तौर पर वो ऑर्डर मिलेगा, कल हमें कॉपी मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट रेफर कर मतलब ऑर्डर पास कर दिया है हाई कोर्ट को, उसको एक डायरेक्शन के तौर पर हम माना जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को 2 चीज़ें उन्होंने एक्सेप्ट की है सुप्रीम कोर्ट ने। एक तो रेगुलर पॉलिसी उनकी फ्रेम होनी चाहिए, और सेकंड जो एक्स ग्रेशिया रिलीफ जो है उनको कांस्टेबल के तर्ज पर दी जानी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर पास होगा यहाँ से हाई कोर्ट के लिए, तो दैट मीन्स हाई कोर्ट कौन होता है उसको रोकने वाला, उनको तो इम्प्लीमेंट करना ही करना है ना। तो उसमें तारीख का कोई मकसद ही नहीं है। अगर कोई कोताही करते तो हम उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में ले आएंगे, ऐसा तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मैं ये मानना है कि जिस तरीके से हमारे एडवोकेट साहिबान ने इतनी मेहनत की, हम सब ने मिलकर मेहनत की, मैं बहुत बहुत मेहरबानी थैंक्स अदा करना चाहता हूँ इन वकील साहब का, और स्पेशली उन जज साहिबान का कि वो जिन्होंने, मैं खुद सुन रहा था, मैं इनके साथ बैठा हुआ था खुद भी, उन्होंने क्लियर डायरेक्शन दी है हाई कोर्ट के लिए, और वो ऑर्डर मिलेगा मुझे, ऐसे वर्बली नहीं है, कल या परसों मुझे ऑर्डर मिलेगा, और वो ऑर्डर भी हम शेयर करेंगे अपने तमाम एसपीओस भाइयों को। उसमें उन्होंने 2 चीज़ें अंडरलाइन की बाकायदा तौर पर, नंबर 1 रेगुलर पॉलिसी फ्रेम के लिए, नंबर 2 एक्स ग्रेशिया रिलीफ जो है कांस्टेबल को दी जाती है, बराबर का हक जो है इनको भी है। और यहाँ से ऑर्डर होगा हाई कोर्ट के लिए, तो ये कभी हो ही नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट उनको ऑर्डर पास कर रहा है और हाई कोर्ट वहाँ से, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये आप सवाल ही उल्टा पूछ रहे हो। एक सुप्रीम कोर्ट यानी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत एक यूटी की हाई कोर्ट को डायरेक्शन दे रही है, तो आप क्या बोल रहे हो? ये तो मानने, ये तो एक किसी को भी, और एक सीनियर एडवोकेट आपके सामने सुप्रीम कोर्ट, अगर कोई कोताही हाई कोर्ट करता है हम दोबारा आ जाएंगे यहाँ पर। तो सर आप हाई कोर्ट कब तक जाएंगे? आपका बिल्कुल जनाब, यहाँ से ऑर्डर पास होता है तो विल रेडी गो टू हाई कोर्ट। आप पिछले कई सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, उन एसपीओस को क्या कहना चाहेंगे? फिर उनको तारीख पे तारीख मिली? कोई तारीख पे यार, आप यार उल्टा सवाल पूछ रहे हो भाई, व्हाट इज तारीख? क्या तारीख पे तारीख मिली यार? सुप्रीम कोर्ट में विद इन 1 मंथ हमने सब कुछ करके ले लिया, ऑर्डर पास करके ले लिया। क्या बोल रहे हो आप तारीफ? ये वकील साहब की तारीफ, इनकी, मैं कहता हूँ कि इनकी मेहनत का नतीजा है ये। हम सब की जो रात दिन भूखे प्यासे हमने काम किया, सुप्रीम कोर्ट में 15-20 दिन के अंदर हेयरिंग की डेट, और पहले डेट के दिन ऑर्डर पास करना, ये कोई आम बात नहीं है। ये इनमें जो वकील साहबान, और मैं ऑनरेबल जज साहबान जो है उनका थैंक्स करना चाहता हूँ उन 35,000 परिवार की तरफ से, जिसमें मेरे एसपीओस भाई चाहते थे कि हमारी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम हो। वही डायरेक्शन जज साहब ने, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज साहब ने पास की हाई कोर्ट के लिए, और हाई कोर्ट में इम्प्लीमेंट कराना। जब तक ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक हम बने रहेंगे। वकील साहब, एक सवाल आपसे है,
कि क्या कहना है जो आपने पिटीशन दायर की थी, लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या आपको ये जानकारी में था कि जो सुप्रीम कोर्ट से हमें हाई कोर्ट में ऑर्डर मिल जाएगा या हाई कोर्ट में भेज देंगे दोबारा से केस लड़ने के लिए पिटीशन? देखिए, संभावना हर तरह की होती है और एडवोकेट सारी संभावनाओं को देख करके ही पिटीशन डालते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब ये डायरेक्शन दी है कि हाई कोर्ट में जाएंगे और वहाँ आपका मैटर तय होगा 2 मुद्दों पे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डायरेक्शन है और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को कोई वायलेट नहीं कर सकता। सर, आप भी इस केस में एडवोकेट रहे हैं, आपका क्या मानना है इस केस को लेकर जो आज फैसला आया? हाँ जी, मेरा मानना ये है कि जो बेंच है वो जस्टिस चंद्रचूड़ की और एम.आर. शाह 2 जजेस की बेंच ने ये जो ऑर्डर पास किया है, ये बड़ा कन्फाइंड किया है और हाई कोर्ट को ये मुद्दा तय करना पड़ेगा। अब इनको जब डायरेक्शंस मिल गई हैं कि जी एक तो एक्स ग्रेशिया पेमेंट, कोई भी अगर एसपीओ जो शहीद हो जाते हैं, जैसे कल भी 2 शहीद हो गए हैं, तो उनको जो है कांस्टेबल के बराबर का एक्स ग्रेशिया पेमेंट मिलना चाहिए। और दूसरा जो ये रेगुलराइजेशन की पॉलिसी है जो सरकार ने 2009 में भी निकाली थी, वो उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट की जाएगी। तो अब सर, जाते जाते वाली साहब आप क्या कहेंगे? आज खुशी का दिन है, यानी मैं बाहिम्मत लोग कभी हारा नहीं करते, ये मैंने बार बार कहा। या वो जीत जाते हैं या कुछ सीख जाते हैं, यही इसका जवाब है। और मैं अपने तमाम 35,000 परिवार को आज ये कह सकता हूँ, दावे से कह सकता हूँ कि आज अब हम ये केस जीत चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यहाँ से डायरेक्शन जारी है हाई कोर्ट के लिए कि आप रेगुलराइजेशन पॉलिसी को फ्रेम कर दीजिए और एक्सग्रेशिया रिलीफ जो कांस्टेबल को मिलती है उसको। और मैं थैंक्स करना चाहूँगा हमारे जो एडवोकेट साहिबान जिन्होंने इसको दिन रात मेहनत करके इसको बनाया और बहुत जल्दी हेयरिंग की डेट दिलाई और आज क्लियर कट डायरेक्शन दिलवा दिया सुप्रीम कोर्ट से। ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात यह बताना चाहूँगा कि अब जम्मू कश्मीर के हमारे जो एसपीओज हैं उनको इंसाफ का जो है, मैं कहता हूं कि इंसाफ अब ज़्यादा दूर नहीं। क्योंकि जम्मू कश्मीर में हाई कोर्ट में तो जब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है तो वहां तो हमें प्रॉब्लम ही कोई नहीं आएगी। मैं यहाँ जैसे ही मुझे आर्डर मिलता है मैं हाई कोर्ट में जाके, हमारे यहाँ बहुत सारे वकील हैं, वहाँ पर हमारे जज साहिबान के पास हम केस लगा देंगे। और सबसे बड़ी बात में जो हमारे रेस्पेक्टेड जज साहिबान हैं उनका भी थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने क्लियर कट आज जो है, मैं खुद सुन रहा था, उन्होंने रेगुलर पॉलिसी, क्योंकि मेरे तमाम एसपीओस भाई रेगुलर पॉलिसी पर फोकस कर रहे थे और रेगुलर पॉलिसी जो है सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने माना और उन्होंने आर्डर पास होगा, बाकायदा तौर पर आर्डर मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के लिए। रास्ता पूरा खुल गया, रास्ता खुल गया। और ये एक किस्म का, और ये कोई भी मतलब जूनियर हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जूनियर है। जब सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे रहा है तो दैट मीन्स उसको इम्प्लीमेंट करना ही करना है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और ये जीत की मैं कहता हूँ जीत की पहली निशानी है। ये समझो हमारे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के एसपीओज को ये इंसाफ मिल गया एक किस्म से सोचा जाए। और थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और बहुत जल्द उनको इंसाफ मिलेगा। वकील साहब, आपका क्या कहना है कि जो 35,000 प्लस एसपीओ की लड़ाई हो रही है, जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली, तो क्या ये पहला कदम, उनकी जीत का कदम मान सकते हैं हम क्या? ये उनका पहला कदम है और इस कदम पे उन्हें काफ़ी वो मिली है, एक तरीके से काफ़ी कुछ उनको मिल गया है। अब ये तो सिर्फ एक तरीके से फॉर्मेलिटी है जो उनको हाई कोर्ट में जाकर पूरी करनी है। तो यानी कि जो एसपीओ से उनके पास पूरा इंसाफ होगा उनके साथ। आज की जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद तो उन्हें पूरा इंसाफ मिलेगा ही, ये तय है बात। ठीक है जी, थैंक यू। ओके जी। कहाँ आ जाओ, गुलिस्तान पे नहीं करोगे?